तो हम लोग देख रहे थे मैटर केमिस्ट्री में, क्लास में कुछ डिस्कस किया था हम लोग। आज देखना है चेंज ऑफ स्टेट या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स कर सकते हो या सिंपल में चेंज ऑफ स्टेट भी चलेगा। सीधी सी बात है, द फेनोमिनन ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन, विदाउट चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन और मास is called in interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter में आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को वेपर, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। याद रखना केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए और मास भी इसमें चेंज नहीं होता, याद रहेगा। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम कैसे लाते हैं? प्रेशर को चेंज करके या टेम्परेचर को चेंज करके। तो इसमें तुमको अलग अलग दोनों को पढ़ना है, हम एक बार में दोनों को समझ लेते हैं। पहले देखो आप, वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब देखते हो, पहले डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच मैक्सिमम होता है। लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। गैस में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। सिंपल सी बात है। तो देखो जरा, one state of substance can be converted into another by changing its interparticle space, intermolecular space and intermolecular particle forces of attraction। ये पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल कर सकते हो आप। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर दिया जाए, इंटर पार्टिकल स्पेस को हम चेंज कर दें तो स्टेट चेंज हो जाएगा। याद रखो आप, when a solid is to be changed, when a solid is to change to the liquid state, क्या करते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैव टू बी इंक्रीज्ड। देखो ये लिक्विड है ना, और गैस है यहाँ पे, ठीक है ना। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है ना। सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, है ना, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में थोड़ा सा, ये जस्ट समझाने के लिए हम दे रहे हैं, एक्चुअली इतना डिस्टेंस होता नहीं है। और गैस में एंटायर अवेलेबल स्पेस ये ऑक्युपाई कर लेता है ना, है ना। क्या हो गया? तो देखो जरा, when a solid is to change to a liquid state, सॉलिड से बदलना है कहाँ? लिक्विड जाना है आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इंटर पार्टिकल स्पेस को इंक्रीज करना होगा। क्लियर हो गया? और दूसरी बात, इंटर पार्टिकल फोर्सेस को डिक्रीज करना होगा। सिंपल। सिमिलरली when a liquid is to change to the gas or vapor, अब सो गैस या वेपर में चेंज करना है तो इंटर पार्टिकल स्पेस को और इंक्रीज करना होगा। और जब इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज कर जाएगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज करना होगा। सिंपल। हम कैसे करेंगे, है ना। देखो बाई, अच्छा इस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो रिवर्स करने में क्या करना होगा आपको? गैस से लिक्विड बनाना है तो इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज करना होगा। और जब ये डिक्रीज होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप इंक्रीज कर जाएगा और फिर यहां से सॉलिड में जाना होगा। तो लिक्विड से सॉलिड में क्या करना होगा? इंटर पार्टिकल स्पेस को फर्दर और डिक्रीज करेंगे, ये और डिक्रीज होगा और क्लोज आएगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल। तो कैसे करेंगे? एक्चुअली प्रैक्टिकली हम दोनों चेंज करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर दोनों एक साथ चेंज करते हैं। आपके बुक में पढ़ना है दोनों का अलग अलग, तो हम अलग पढ़ा देंगे। पहले एक बात देख लो आप, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, है ना, और टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। देखो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज। अब ये इनका मोशन डिक्रीज कर जाएगा ना, ये लेस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन से एक्सट्रीम गए, ये एम्पलीट्यूड है। अब देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। सिंपल।
तो काइनेटिक एनर्जी यदि डिक्रीज हो जाए तो मोशन डिक्रीज कर जाएगा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड हो जाएगा वाइब्रेशन का, यदि सॉलिड है तब। और गैस में क्या होगा, मोशन इनका स्लगिश होगा, लेस मूव करेंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई है, ठीक है ना। तो यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे के क्लोज आवेंगे। अब प्रेशर इंक्रीज कर दिए तो ये भी असिस्ट करेगा टू ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर। तो इंक्रीज प्रेशर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आवेंगे और इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। एक ऐसा स्टेज आवेगा व्हेन द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बदलना है, चेंज करना है। अगेन क्या करो, बाय फर्दर इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन भी डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे उससे भी फर्क पड़ेगा, मॉलिक्यूलर सेपरेशन डिक्रीज करेगा। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर फर्दर वी कैन चेंज अ लिक्विड इनटू सॉलिड, है ना। तो प्रैक्टिकली हम दोनों चेंज करते हैं एट ए टाइम, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। तुमको यहाँ पर अलग अलग दिया है, टेम्परेचर चेंज कैसे करके करेंगे, प्रेशर के कैसे करेंगे, हम उसको देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, है ना, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके हम कैसे चेंज ऑफ स्टेट को लाएंगे, ये क्वेश्चन है ना। देखो, अ सब्सटेंस changes from solid state to liquid state on heating, ठीक है। On further heating the liquid changes into gaseous state, on cooling the reverse happens। जैसे सॉलिड है, मान लो कहीं देख लो सॉलिड है, तो सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना हो यदि तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है तो हीट कर दो आप इसे, है ना। और लिक्विड से यदि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाना है तो फर्दर हम हीट करेंगे, है ना। और गैस से लिक्विड आना है तो कूल कर दो आप, कूल करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल का मोशन जो है ना डिक्रीज करेगा और ये एक दूसरे क्लोज आएंगे। एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड से सॉलिड करना है तो फर्दर क्या करेंगे आप, कूल कर दोगे आप, सिंपल। जैसे आइस है, आइस, ठीक है। तो आइस को यदि हम हीट करें, आइस को यदि हम हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। अच्छा, वाटर को फर्दर हीट करते हैं हम तो क्या दे देगा, स्टीम, स्टीम को हम कूल कर देते हैं तो वाटर बन जाएगा। और वाटर को यदि फर्दर कूल करते हैं हम, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या बनेगा, आइस, सिंपल, ठीक है। तो आइस को हीट करके आप वाटर बना सकते हो, सॉलिड से लिक्विड, वाटर को हीट करो तो स्टीम बन जाएगा, लिक्विड टू वेपर। सॉलिड के फॉर्म में आइस है, ऑन कूलिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, और ये गैस और वेपर है ऑन हीटिंग एट ए हायर टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है। तो वाटर इज ए लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑन कूलिंग it changes into ice at 0 degree Celsius, ठीक है। When ice is kept at room temperature, it again changes back into water। वाटर को कूल कर दो तो 0 डिग्री पर आइस बन जाएगा, आइस को रख दो रूम टेम्परेचर पर, फिर ये क्या होगा, वाटर बन जाएगा। Similarly, water on heating changes to steam at 100 degree Celsius, and steam on cooling again changes to water at same temperature, ठीक है ना। अब है कि इस पूरे क्रम में याद रखो आप कि आइस का कंपोजिशन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा H2O, माने वन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका फार्मूला भी होगा H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें 2 एटम कहते हैं इसको, एटम हाइड्रोजन है, एक 1 एटम ऑक्सीजन का है। स्टीम का भी कंपोजिशन सेम है, H2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन होगा, 1 एटम ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर चेंज इन कंपोजिशन नहीं हुआ है, याद रहेगा। तो जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो चेंज इन कंपोजिशन नहीं होता है। और दूसरी बात, यदि 100 ग्राम आइस को आप कन्वर्ट करोगे वाटर में तो मास 100 ग्राम ही रहेगा, और जब स्टीम बनेगा तो अगेन मास 100 ग्राम होगा।
कूल करोगे स्टीम को तो वाटर बनेगा, मास 100 ग्राम रहेगा। वाटर टू आइस जाओ, मास 100 ग्राम रहेगा। मतलब चेंज ऑफ स्टेट में देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस। सिंपल, क्लियर हो गया। सिमिलरली सॉलिड वैक्स है ना, तो इसे यदि बर्न करते हैं तो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड वैक्स राइज करता है विक्स के ऊपर, है ना, और फर्दर यदि कूल किया जाए तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू, फर्दर यदि हीट किया जाए तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, वैक्स वेपर, वही बर्न करता है ना। अच्छा, वैक्स वेपर यदि कूल किया जाए तो मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगेन फर्दर कूलिंग करने पे ये सॉलिड वैक्स बन सकता है ना। तो सॉलिड वैक्स को हीट करो तो क्या होगा, लिक्विड वैक्स, और इसको फिर कूल करो तो क्या होगा, सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ध्यान दो जरा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ किसका नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ स्टेट किसका नहीं होगा, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हीट करने पर डिकम्पोज कर जाए ना, उसका इंटर कन्वर्जन नहीं हो सकता है। ये शुगर का फार्मूला है C12H22O11। इसको आप हीट करोगे ना तो ये 11H2O बाहर निकल जाएगा, अब ब्लैक स्पॉन्जी मास बच जाएगा, ये डिकम्पोज कर गया कार्बन में और वाटर में, तो चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा इसका। सिंपल, इक्वेशंस आपको पढ़ना है बाद में, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको यदि हीट किया जाए तो कैल्शियम का ऑक्साइड देगा और CO2 गैस देगा, तो डिकम्पोज कर गया ना। हीट करने पर 1100 डिग्री सेल्सियस हीट कर दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा ही नहीं, तो अब तो नया सब्सटेंस बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया, तो इसमें चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो हीट करने पे डिकम्पोज कर जाए, डिकम्पोज करना मतलब न्यू नए नए सब्सटेंसेस बन जाए इसमें, तो उसका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर बात। अच्छा, एक टर्म थोड़ा देखते हैं, आपके बुक में दिया है, हाउ एंड व्हाई डू द चेंज टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, है ना। देखो सिंपल सी बात है कि व्हेन अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट इज हीटेड द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ऐसा क्यों होता है, जब इसे हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एवरेज काइनेटिक टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे तो क्या होगा, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, है ना। पहले टेम्परेचर कम था, काइनेटिक एनर्जी उसका लो था, तो वाइब्रेट कर रहा था अबाउट इस मीन पोजीशन, लेकिन ये स्पीड कम था, एम्पलीट्यूड कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया एम्पलीट्यूड है, स्मॉलर एम्पलीट्यूड था, लेस स्पीड था। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लार्जर स्पीड से वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। सिंपल, द इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेज, जब लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ना शुरू होगा, है ना। जैसे इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। तो व्हेन अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज हीटेड the particles start vibrating with greater speed, the interparticle space increases and the force of attraction between the particles decreases. Simple. On reaching a certain temperature, further heat कर रहे हैं तो further बढ़ेगा kinetic energy, interparticle separation बढ़ेगा, interparticle force attraction decrease करेगा, ये होते रहेगा। तो on reaching a certain temperature, the particles gain sufficient energy to overcome the force of attraction between them. The particle leaves their mean position and start moving. हम बोलते हैं कि अब मेल्टिंग होने लगी, सॉलिड से लिक्विड बनने लगा, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल वाइब्रेट करता है अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट अ फिक्स पोजीशन, पोजीशन नहीं छोड़ता है। जब एनर्जी इसमें काफी, इसका टेम्परेचर हाई होगा, अब क्या होगा, अब ये पोजीशन को लीव करेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया, इट स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर वन अनदर, स्टार्ट्स मूविंग, तो अब इसका मेल्टिंग होने लगा। ठीक है ना। On reaching a certain temperature, particles gain sufficient energy to overcome the force of attraction between them. The particles leave their fixed position and start moving. Simple. At this stage, solid melts and start changing into liquid state. Simple. अब यहाँ से liquid बन गया। On further heating, more kinetic energy is acquired by the particle. Liquid में क्या होता है, particle can move within the boundary of the liquid. इसको beyond नहीं जाता है ना। अभी भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम है लेकिन काफी रहता है। फर्दर हीट करो आप तो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज,
ये चलते रहेगा, है ना। तो ऑन फर्दर हीटिंग मोर काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, दे स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, the interparticle space increases and force of attraction between the particles decreases, it becomes negligible, है ना। टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ऐसा समय आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल बिकम नेग्लिजिबल। ऑन रीचिंग अ सर्टेन टेम्परेचर they acquire sufficient kinetic energy to overcome the force of attraction of the particles around them, and ultimately the liquid state of matter changes into gaseous state, है ना। तो एक ऐसा समय आएगा जब नेबरिंग पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीटली ओवरकम कर लेगा, है ना। नाउ द मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस। ऐसे टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट। अब इसकी बॉइलिंग होने लगती है, वेपराइजेशन होने लगता है, सिंपल सी बात है ना। अब क्या होता है, ऑन कूलिंग उल्टा, ऑन कूलिंग अ गैस और वेपर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिक्रीज। जब इसको कूल करेंगे तो क्या होगा, ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल डिक्रीज। जब कूल करेंगे ना तो इनके बीच का इनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, है ना। पार्टिकल्स, इससे क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग स्लोली। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, पार्टिकल जो है ना स्लोली मूव करना शुरू करेगा, ठीक है ना। which cause decrease in interparticle space and increase in interparticle force of attraction, ठीक है। इसे कूल करेंगे, कूल करने से टेम्परेचर फॉल करेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का मोशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज कर रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, ठीक है ना। आज ए टेम्परेचर, तो और फिर क्या होगा, ऐसा होने से गैस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना, कूल करने से। आज द टेम्परेचर इज फर्दर लोअर, आज द टेम्परेचर इज फर्दर लोअर, टेम्परेचर को अभी और डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होगा, पार्टिकल्स कंटिन्यू टू मूव रैंडमली बट दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्दर इंक्रीजेस, इवेंचुअली the gaseous state changes into liquid state which on further cooling changes into solid state। क्लियर होगी बात, समझ गया पीछे, बोलो। तो किसी भी सब्सटेंस को यदि हम गैसियस स्टेट में कूल करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉल करेगा तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, है ना, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। फर्दर यदि कूल किया जाए तो पार्टिकल्स और टर्म है सब्लिमेशन, जरा देख लो इसे भी, आप पहले पढ़ चुके हो, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग एंड वाइस वर्सा, ठीक इसका उल्टा, ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमेबल सब्सटेंस, सिंपल। जैसे देखो आप, हम पहले भी पढ़ चुके हैं फिजिक्स में इसको, इससे कंफर्ट है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, आयोडीन है, ड्राई आइस, ये सब जो है ना अंडरगो सब्लिमेशन। इसे आप हीट करोगे तो ये सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, सीधे वेपर बन जाएगा। आप वेपर को कूल करोगे तो फिर लिक्विड नहीं बनेगा, ये सीधे सॉलिड बन जाएगा, तो इसे बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है ना। अच्छा, नेफ्थलीन एंड कंफर्ट sublime at room temperature even without heating। नेफ्थलीन बॉस कहाँ रहता है, ये बाथरूम रूम्स में रखा जाता है, वार्डरोब्स में रखा जाता है क्लॉथ के साथ में, है ना, ताकि पेस्ट को थोड़ा दूर रख सके। दे बिकम ए स्मॉलर विथ पैसेज ऑफ टाइम एज दे सबलाइम एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट, सिंपल। अच्छा, तुम्हारे बुक में एक दिया है, एक्टिविटी दिया है 4 या 3, ये देखो तो जरा। अमोनियम क्लोराइड को हीट किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो आप, है ना, और उसमें थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड ले लो, ऐसे हीट करो, तो व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू व्हाइट वेपर। आप देखोगे ना कि व्हाइट वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो सब्लिमेबल सब्सटेंस है। अच्छा, द वेपर राइजेस एंड कूल्स एंड सॉलिडिफाई ऑन द अपर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब का जो अपर वॉल है, देखो यहाँ पे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर आपने रखकर इसको हीट किया है, यहाँ पे हीट किया है, तो ये व्हाइट वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर आगे जब बढ़ेगा ना तो यहाँ पर कूलर पार्ट जो मिलेगा
यहाँ पर सॉलिडिफाई कर जाएगा, है ना। तो सॉलिड क्या हुआ, सीधे व्हाइट वेपर दे दिया, है ना। और ये वेपर जो है ना, फिर जो कूल मिला इसे कूल वॉल पे, डायरेक्टली सॉलिड बन गया, अगेन सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा ये, है ना। तो व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू व्हाइट वेपर, सॉलिड टू गैसियस स्टेट, है ना, विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट. द वेपर rises, cools and solidify on the upper surface of the upper wall of the test tube, है ना. तो ये एग्जांपल है किसका, सब्लिमेशन का, ठीक है ना. द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेबल. तो अमोनियम क्लोराइड जो है ना, ये सब्लिमेबल है. अब एक दो टर्म और भी है, क्या देख लेते हैं हम लोग. एक है सबलाइन. क्या है सबलाइन, है ना. देखो, अ गैसियस फॉर्म डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम अ सॉलिड ऑन हीटिंग इज नोन एज सबलाइन, ठीक है ना. इसे NH4Cl को हमने हिट किया, तो जो व्हाइट वेपर मिला ना, व्हाइट वेपर वो गैसियस फॉर्म है, जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सॉलिड से सीधे वेपर मिला है. तो व्हाइट वेपर जो मिलता है वो सबलाइन है. क्या हो गया. और सब्लिमेट क्या है, देखो, द सॉलिड ऑब्टेन ऑन कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमेट. तो ये सब्लिमेट है. इसको हमने हीट किया अमोनियम क्लोराइड को, ये डायरेक्टली वेपर बना, व्हाइट वेपर. वो वेपर क्या था, सबलाइन कहते हैं. और ये वेपर जब फिर कूल प्लेस पे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इस सॉलिड को क्या बोलेंगे, सब्लिमेट. सिंपल. द बोथ आर यूज्ड, है ना, टू लिक्विफाई अ गैस. thus we obtain liquid oxygen, liquid hydrogen, etc., है ना. If the pressure on the liquefied gas is further increased and if temperature is further lowered, it may change into solid state, है ना. तो किसी गैस को लिक्विफाई करना हो तो क्या करना होगा, यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द गैस एंड यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो लिक्विड बनेगा. फर्दर प्रेशर इंक्रीज करो, टेम्परेचर डिक्रीज करो, तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट. सिंपल. एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर. अच्छा, एलपीजी है ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कुकिंग गैस है, घर में खाना आपका बनता है इसी गैस पे, है ना. तो एलपीजी सिलेंडर्स कंटेन कुकिंग गैस इन ए लिक्विड स्टेट. आप ऐसे लाओ, वो लिक्विड है उसमें भरा हुआ, है ना. तो एलपीजी सिलेंडर्स कंटेन कुकिंग गैस इन द लिक्विड स्टेट एट हाई प्रेशर. इसका प्रेशर नियर अबाउट 14.2 एटमॉस्फेयर होता है. नॉर्मल प्रेशर का 14-15 टाइम ज्यादा प्रेशर उसके अंदर होता है. तो गैस जो है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है ना. When the regulator valve is open, अब इसका रेगुलेटर का valve जो ओपन करते हो तो गैस निकलता है उसमें से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ. जब बाहर आता है तो प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर. प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो अब लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, है ना. और फिर आप उसको बर्न करते हो, आप कुकिंग करते हो आप, है ना. तो एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स cooking gas in liquid state at high pressure. When the regulator valve is opened, pressure gets lowered and LPG comes out in the gaseous state. Simple. As similarly, compressed natural gas is used as fuel in the vehicle. CNG, compressed natural gas, CNG, ये mainly मीथेन होता है. मीथेन कंप्रेस कर दिया गया तो लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा यूज करते हैं सीएनजी के लिए, है ना. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पर यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स. पोल्यूशन कम होता है इसमें, सिर्फ CO2 और H2 देता है ना. तो इस तरह से पोल्यूशन कम होता है इसमें. तो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. इसका मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन. मीथेन का फार्मूला ये होता है, ठीक है ना. तो हाई प्रेशर पर इसको लिक्विफाई कर दिया गया और लिक्विड का यूज करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है ना. अच्छा, ऑक्सीजन आजकल देखते हो आप, कोरोना का इतना बीमारी फैला हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना. तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन गैस भरा रहता है एट हाई प्रेशर. वो भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है. प्रेशर को रिलीज करेंगे, वाल्व जब खोलोगे आप तो गैसियस फॉर्म बाहर निकलेगा. जो प्रेशर डिक्रीज कर गया तो हाई प्रेशर पर लिक्विड है, अब प्रेशर लो हुआ तो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है. इवन अर्थ क्रस्ट में हार्ड रॉक्स आर फाउंड इन द मोल्टेन स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, है ना. अर्थ क्रस्ट में ट्रेमेंडस प्रेशर है और वेरी हाई टेम्परेचर है ना. इसी चलते इवन हार्ड रॉक्स भी मोल्टेन स्टेट में चला आता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना. तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू कैन कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू
आपको कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, प्रेशर डिक्रीज करना होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज करना होगा, कूल करना होगा ना। और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, हाई प्रेशर यूज करोगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। फिर समझ लो जरा, आपको क्या करना है, सॉलिड से जाना है कहाँ पे, लिक्विड में। नॉर्मली आइस एक्सेप्शन है, सॉलिड से जाना है लिक्विड, लिक्विड से जाना है सॉलिड में, चाहे सॉलिड से लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड जाना होगा तो क्या करना होगा, प्रेशर को डिक्रीज करना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, है ना। और लिक्विड से गैस जाना है, फर्दर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हो गया। गैस से लिक्विड आना है तो प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ताकि मॉलिक्यूल क्लोज आ जाए, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे ताकि मॉलिक्यूल का मोशन डिक्रीज हो जाए, हो गया। फर्दर गैस, लिक्विड से सॉलिड रिवर्स जाना है तो प्रेशर को फर्दर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज करेंगे। सिंपल, क्या हुआ। तो ऑन कूलिंग अ गैस और वेपर, ये तो समझा चुके थे तुम लोग को, हम लोग हो गया था। तो अब इसके बाद से क्या है, कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये पहले समझिए ना, प्रेशर को चेंज करके कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एलपीजी गैस क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर इट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। जब खाना बनता है आपका, रेगुलेटर वाल्व को ओपन करते हुआ, तो अब वो हाई प्रेशर है, अंदर में तो लिक्विड है, जब बाहर निकलेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या होगा, फिर गैसियस स्टेट में आ जाएगा। सिंपल। ठीक ऐसे ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज करते हैं टू रन व्हीकल्स एज ए फ्यूल, और ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, तो या फिर जिसको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होता है उनके लिए। तो इसमें क्या रहता है, सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरा रहता है हाई प्रेशर, तो लिक्विड स्टेट में है, और जब भाल्व को खोलोगे आप, वो बाहर निकलेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो फिर गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इवन अर्थ क्रस्ट में हार्ड रॉक्स आर फाउंड इन गैस इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सिंपल। अब देखो जरा, नेक्स्ट है आपका एक टर्म, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में कुछ टर्म्स यूज होता है, उसे ज्यादा देखते हैं हम लोग। जैसे पहला है मेल्टिंग या फ्यूजन, पढ़ चुके हो पहले आप लोग। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच a solid changes into liquid state. Melting is a process in which a solid changes into liquid state. Simple, at a fixed temperature, at a constant temperature. हो गया। तो melting point क्या है, the fixed temperature, the constant temperature at which solid changes into liquid at the normal pressure is called melting. Substances have different melting points. जैसे देखो आप, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस है। और याद रखना कि इम्प्यूरिटीज लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। उस सब्सटेंस में कुछ इम्प्यूरिटी मिला दो आप, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। इसे आइस में यदि कॉमन सॉल्ट मिला दो, टेबल सॉल्ट, खाने वाला जो नमक होता है, मिला दो यदि, तो इसका फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं उसे, ये -15 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, काफी लो टेम्परेचर हो जाता है ना। कुल्फी जमाते हैं ना, उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक टर्म है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस होल मास ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। इट इज ए बल्क फेनोमेना। लेकिन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस भी वाटर कन्वर्जन होता है वेपर में, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, होल मास से नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल। एट लो टेम्परेचर लिखा है तुम्हारे बुक में, लेकिन बेटर रहेगा हम ये कहें बिलो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो वाटर इन पॉन्ड्स चेंजेस इन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। समर का यदि सीजन हो तो देखते हो कि गांव देहात में पॉन्ड जो है ना, वो ड्राई हो गया, सूख गया, तो वाटर का कन्वर्जन हो गया वेपर में, तो टेम्परेचर तो 100 डिग्री नहीं गया है, तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस चूंकि वेपर में कन्वर्ट हुआ है, वो क्या है, इवेपोरेशन है। सिमिलरली वेट क्लॉथ हो तो आप ड्राई करने के लिए रखते हो उसे ना, तो वहां क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना। वाटर फ्रॉम द क्लॉथ गोज टू द एटमॉस्फेयर, एग्जांपल हो गया इवेपोरेशन का। याद रखो, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, इवन रूम टेम्परेचर भी होगा ये,
बट बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। टेम्परेचर ज्यादा हो तो ज्यादा होगा। अब चाहो तो एक आप खाना खाते हो ना प्लेट में, उस प्लेट में थोड़ा सा वाटर लेकर रख दो एक जगह कहीं पे, आप देखोगे आफ्टर सम डेज, 2 दिन 3 दिन में वो पूरा ड्राई हो जाएगा। तो इवैपोरेशन हुआ वहां, लेकिन स्लो प्रोसेस है। हाँ, उससे यदि हीट करोगे तो फास्ट होगा, जल्दी हो जाएगा।